अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकोक्तियां क्या है, चलिए ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गांव के किसी चौपाल पर बैठे हैं और अपने दादा दादी से बातें कर रहे हैं। बातों ही बातों में आपको कुछ ऐसा वाक्य सुनने को मिलता है जो पूरी स्थिति को एक ही झटके में क्लियर कर देता है, बता देता है और साथ ही साथ एक गहरी सीख भी दे जाता है। तो यही जादू है लोकोक्ति का, यही है लोकोक्तियां। अवधारणा समझते हैं। लोकोक्ति जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोक उक्ति यानी कि लोगों के द्वारा कही गई बात जीवन के अनुभवों से निकलती है। किसी व्यक्ति को जीवन के जो अनुभव मिलते हैं वो अपनी देसी बोली में, खड़ी बोली में इन वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट कर देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोकोक्ति एक रेडीमेड पंच लाइन है जो किसी भी बहस या कहानी का अंतिम प्रमाण होती है या अंतिम मुहर उस बहस पर वो लगा देती है। यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कम शब्दों के एक वाक्य होते हैं लेकिन इनका अर्थ गहरा और विस्तारित होता है। लोकोक्तियां केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है क्योंकि ये जीवन के अनुभवों से निकलती है और ये दो चार शब्दों में अपने तर्कों को विराम दे देती है। लोकोक्तियां बहुत सीधी सपाट सहज लैंग्वेज में कही जाती है, सहज भाषा में कही जाती हैं, लेकिन ये गहरा अर्थ छोड़ती है। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि जब कोई व्यक्ति खुद किसी काम को करने में अनेबल होता है, नहीं कर पाता है, तो वो उसका दोष किसी दूसरे के ऊपर लगा देता है, दूसरे के ऊपर मंड देता है। तो उसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूर के ढोल सुहाने, जो चीज कई बार होता है किसी चीज के बारे में हमने सुना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं, उस चीज को रूबरू होते हैं, तब पता चलता है कि वो चीज इतनी भी ऐसी नहीं है जिसके बारे में इतना सुना था। तो इसीलिए उस समय कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने। ऊंची दुकान, फीके पकवान, अंधों में काना राजा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसे इसके अन्य उदाहरण हैं। तो लोकोक्तियां वो हैं जो शब्दों का एक समूह होती है, एक वाक्य होती है, यानी कि ये अधूरी नहीं होती है, ये पूरा वाक्य होती है और इनमें आप कुछ और जोड़ के इसका अर्थ नहीं बना सकते। तो इसमें भी है कि शब्द फिक्स होते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली मूशिका हम नहीं बोल सकते, खोदा गिरी निकली चुहिया हम नहीं बोल सकते। तो शब्द यथा के तथा ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि लोकोक्तियां भी भाषा की जान है। कभी कभी लोकोक्तियों को प्रयोग करने का व्यक्ति के सामने वाले के व्यक्ति पर, सामने वाले के चेहरे पर एक समुचित प्रभाव पड़ता है और वो बातों को स्पष्ट और गहराई से समझ सकता है। तो इसलिए लोकोक्तियां भाषा की जान होती है, भाषा का ये खजाना है। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।